जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये ध्रुव राठी साहब की बड़ी ही डिटेल में चित्रोल हो रही है। पाकिस्तानी जितने भी मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं वो सब घंटे-घंटे की बड़ी डिटेल्ड रिसर्च्ड वीडियोज़ बना रहे हैं। तो अगर अब वो आपको सुननी है तो आप उनको जाके सुनें। इसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, शहज़ाद ग़ियास साहब हैं, सैयद मुज़म्मिल शाह साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब हैं, फैसल वड़ाइच साहब हैं, रफ़्तार ने भी उसके ऊपर बनाई है और भी बहुत सारे लोगों सॉरी आई अपोलोजाइज़ ईऑन वालों ने बनाई है एंड आई अपोलोजाइज़ अगर मैं कुछ लोगों को मिस कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी 1-1 घंटे की वेल रिसर्च्ड वीडियोज़ बनाई हैं उनके रिस्पॉन्स में ध्रुव राठी साहब के। तो अगर आप चाहें डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट सुनना तो आप इन लोगों को सुनें। दैट विल हेल्प यू। मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली अपना एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अगेन उन चीज़ों के अंदर दोबारा शॉपर डबल नहीं कराऊँगा और वो बातें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मैं एक अपना ओरिजिनल आइडिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको पुट अप करूँगा और वीडियो के एंड पे 3 जो सबसे सॉलिड इर्रिफ्यूटेबल आर्गुमेंट्स हैं इन सब की वीडियोज़ से जो निकले हैं, उनको मैं शेयर करूँगा कि जो मैं समझता हूँ कि सबसे सॉलिड आर्गुमेंट्स हैं। मंसूर अली शाह साहब भी हैं, उन्होंने भी किया है। सो अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो आई अपोलोजाइज़, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त इन सब लोगों ने बड़ा अच्छा डिटेल में किया है। तो अब बात ये है कि भाई जो ध्रुव राठी साहब हैं, इनका जो एक फ़साड था, जो फ़साड क्रिएट हुआ था, बड़ा धड़ाम से गिरा है और चकनाचूर हुआ है। और उसका मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड जिन लोगों को नहीं पता, ध्रुव राठी साहब की क्रेडिबिलिटी एकदम से स्काई रॉकेट कर गई जब लास्ट इलेक्शन में इंडिया के बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन चलाई, जिसका इफ़ेक्ट इन नटशेल मतलब सिंपल अल्फाज में नटशेल में बता दूँ कि वो ये हुआ कि जो बीजेपी की जो मोदी गवर्नमेंट थी, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के बजाय उन्होंने नॉन मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना सके। वो इतना इस हद तक अफ़ेक्ट किया उनकी उस पूरी कैंपेन ने, जिसकी वजह से उनकी जो सब्सक्रिप्शन भी थी वो कोई 8-10 मिलियन के अराउंड थी और वहाँ से शूट करके 28 मिलियन 27-28 मिलियन पे चली गई। तो इस वजह से उनकी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी क्रिएट हुई थी कि यार ये बड़ा अनबायस्ड और बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म का और बड़ा रैशनल किस्म का एनालिस्ट है, कंटेंट क्रिएटर है और ये है और वो है। इसलिए मैंने कहा ये एक फसाड क्रिएट हो गया था, जो कि बड़ा ही ब्लैक एंड व्हाइट में इस सिचुएशन के अंदर आपके सामने आ गया। उसका सिर्फ रीज़न ये है, लोग ये बात समझें कि भाई इंडिया इंटरनली, मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, स्पेशली मुसलमानों को जानता हूँ, जिनका बोलना, चलना, फिरना, घूमना, हर चीज़ महाल है इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर वो लोग जो इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं या मोदी साहब को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका जीना हराम है भाई इंडिया के अंदर, और ये लोग बात इस बात को समझते नहीं हैं। वहाँ पे बहुत ही जो ये एक्सट्रीम जो एक्सट्रीमिज़्म का जो एलिमेंट है ना वहाँ पे, वो बहुत ही गंदा किस्म का है इंडिया के अंदर। तो भाई जान बचाते फिर रहे हैं ये सारे, ये अगर नहीं बोलेंगे, वो जो दूसरे रणवीर अलाहाबादिया साहब हैं, वो भाई साहब जो है वो अब अपनी रूह बेचने के लिए आ गए हैं जस्ट टू मेक हिज़ कमबैक। जिस तरह से उनके साथ जो कुछ हुआ था, अगेन वही जो एक्सट्रीमिज़्म का जो एलिमेंट है कि एक गलत जुमला बोल के भाई लोग उनके वालिदा के उनके अस्पताल पहुँच गए, उनके घर पहुँच गए, उनको मारने-पीटने, कत्ल करने के लिए। वो बहुत ही बड़ा घटिया किस्म का ये एक्सट्रीमिज़्म का एक जो सेक्शन है, फैक्शन है पूरे इंडिया के अंदर, इट्स वेरी डेंजरस और बहुत ही घटिया है ये। इसकी मिसाल हम देखते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया के जो मैच में वो हार हार जाता है इंडिया, तो उनके क्रिकेटर्स के घर जलाने चले जाते हैं। ये वो वाला है सेक्शन। ख़ैर, तो ये बात समझें कि भाई ये इनको ये अच्छा वहाँ से इनका ये ध्रुव राठी साहब की एक ऐसी इमेज क्रिएट हुआ और वो इस जब ये पाकिस्तान वाला पूरा मामला हुआ तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि वो वीडियो सबके सामने है, वो कितनी फैक्चुअली वीक, कितनी बोगस किस्म की वीडियो उन्होंने बनाई है। वो नज़र आ रहा है कि भाई आपने उन्होंने उसने खुद भाई अपने नंबर्स दिखाए हैं, एनालिटिक्स दिखाए हैं उसने खुद से कि 5 से 6% कोई पाकिस्तानी व्यूअरशिप है, उनकी 70-80% इंडियन व्यूअरशिप है। तो आपको क्या लगता है कि भाई वो आपके 5-6% के पीछे वो वीडियो बनाएगा या वो उनको कैटर करेगा जो 70-80% है? वो भाई उसका चैनल तबाह हो जाएगा कि अगर 70-80% उसकी व्यूअरशिप है, उसको अगर उसने इंडिया के अंदर ये बता दिया कि भाई हमारे ये तैयारे गिर गए हैं या हमें यहाँ-यहाँ ऐसे-ऐसे हो गया है, और जितने भी उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं वो सारे 2002 के, 2008 के, 2010 के, 2000 मतलब अगेन वो ये सारी बातें नहीं करेंगे, सब यही बातें कर रहे हैं ना, सब जितने भी रणवीर अलाहाबादिया वाला, पियर्स मॉर्गन शो वाला हुआ सारा, जो कुछ भी जितने जिस तरह से बेसिकली आप ये इस बात समझें कि जो कमर्शियल इनका मीडिया है, वो जिस तरीके से वो तो बिल्कुल ही नंगा होके एक्सपोज़ हो गया ना हर किसी के सामने कि भाई ये तो बिल्कुल ही तबाह है ना। आपका इसी उन्हीं लाइन्स के ऊपर आपका जो सोशल मीडिया है, वो भी उन्हीं लाइन्स के ऊपर सामने आया है कि वो कितना अंडर अंडर प्रेशर हैं और कितना वो यानी कि दे कांट स्पीक द ट्रूथ यार। ये जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है उनसे कि जी वो सीएनएन की न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करके फैक्ट्स बयान करेंगे, वो नहीं कर सकते। उनकी 70-80% ऑडियंस इंडिया की है जिन्होंने हिंदुत्व और ये सारी जो अगेन वो जो एक्सट्रीमिज़्म का जो फैक्शन है ना, वो
अगेन वो जो ये जो ऑडियंस हो इनकी, अगर वो चाहे भी ना, वो नहीं बोल सकते, दे कांट स्पीक अप। मैं अगेन जिस तरह मैंने बोला, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को जानता हूँ जो बहुत परेशान है, जीना महाल है इंडिया के अंदर भाई। मुसलमानों का तो है ही, ये बात हाईलाइट नहीं होती है भाई, मुसलमान कोई खुश नहीं है वहाँ पे, जो 25-30 करोड़ के मुसलमान वहाँ पे हैं, वो कोई खुश नहीं है वहाँ पे। दे आर सिवियरली सप्रेस्ड इन इंडिया, ठीक है? और सेम गोज़ फॉर एनीबॉडी एल्स रिगार्डलेस ऑफ द रिलिजन, कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, इनकी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई बात करता है, दे आर ट्रीटेड एग्ज़ैक्टली द सेम जैसे कि वो मुसलमानों को जनरली ट्रीट करते हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, कि इतनी बड़ी-बड़ी बोंगियाँ मार दी इनके जो कन्वेंशनल, इनका जो रेगुलर टीवी मीडिया है, उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी जी कराची फतह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है कोई भी नॉर्मल सेन लोग करेंगे? कोई भी अपना करियर इस तरीके से जाके तबाह करेगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्यों रहा है, ये जो सारी तबाही हो रही है, ये इस वजह से हो रही है कि भाई वहाँ पे यू डोंट हैव दैट रूम टू बी ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव होने का रूम ही नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, सीधी-सी बात है। तो ये जो ध्रुव राठी साहब हैं, इनका भी ज़ाहिर है कि भाई इन्होंने खुद अपने जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं, 70-80% भाई, 80% का मतलब आप 6% का मतलब ये है कि इनके 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 28 मिलियन के अंदर अगर 6% लगाएँ तो मुश्किल से 1.5 मिलियन बनते हैं। मैं कहता हूँ सारे पाकिस्तानी अनसब, जो कि नहीं करना चाहिए, अगेन 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, बड़ा अच्छा इनका इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम है, अभी उसके ऊपर आते हैं। लेकिन 28 मिलियन में से भाई 1 डेढ़ मिलियन, 1 डेढ़ मिलियन पाकिस्तानी अनसब्सक्राइब कर भी देंगे, तो भाई इनका 28 मिलियन की जगह 27 मिलियन पे खड़े होंगे सब्सक्राइबर, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? तो आपको क्या लगता है कि वो उनको कैटर करने के लिए ये अपने 1 डेढ़ मिलियन लोगों को कैटर करेंगे, या वो अपने 25-26 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कैटर करेंगे? तो भाई उनको तो यही सुनना है। जो 25-26 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए तो इस वक़्त उनको तो वो स्टेक पे नहीं लगा सकता ना फैक्ट्स बयान करके। तो भाई ये एक सिंपल सी चीज़ है। देयर इज़ नो रूम इन इंडिया कि आप ऑब्जेक्टिवली कोई बात कर सकें, और सेम सेम चीज़ जो है वो ध्रुव राठी ने भी की है। तो इतना शिकवा आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों है। तो उनका इतना इस बदमाशी, इस मार-धाड़, जलाओ-घिराओ को तो कोई नहीं अफ़ोर्ड कर सकता ना, एक नॉर्मल आदमी। तो सेम गोज़ फॉर ध्रुव राठी साहब, उनकी मजबूरियाँ हैं भाई इन लोगों की, दे कैन नॉट स्पीक अप ऑब्जेक्टिवली। तो ये बड़ी सिंपल सा आर्गुमेंट है कि इस चीज़ को समझें आप लोग, कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर उनके ऊपर गुस्सा करना, उनके उनके उनको फैक्ट्स बताना, या आप भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। आप समझ नहीं रहे हैं, दे कैन नॉट इवन डू दिस। इंजीनियर साहब ने भी बड़ा इसरार किया कि जी एटलीस्ट इनको आके इसके ऊपर तरदीद या कुछ अपनी वो करना चाहिए अपनी इस वीडियो के ऊपर। नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। दे विल बी मर्डर्ड, देयर फैमिलीज़ विल बी मर्डर्ड, दे विल बी मर्डर्ड। तो ये एक मेन चीज़ है कि उनका ये फ़साड बेसिकली चकनाचूर हो गया, और वो नज़र आ गया कि भाई आप ध्रुव राठी को फॉर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बिल्कुल आप जनरल नॉलेज के लिए इस्तेमाल करें, पॉलिटिक्स के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है? पॉलिटिक्स के लिए, या ही कैन बी ऑब्जेक्टिव, ही कैन बी रैशनल, ही कैन बी अनबायस्ड। लोकल पॉलिटिक्स के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए आप ध्रुव राठी को नहीं सुन सकते। ठीक है? फॉर दैट मैटर आप किसी भी इंडियन को नहीं सुन सकते, क्योंकि वो जब भी इट विल कम टू कि भाई पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान के लिए आएगा, बिकॉज़ इंडिया में पाकिस्तान उनकी दुखती रग है। पाकिस्तान में कोई इंडिया के बारे में बात भी नहीं करता, ठीक है? स्पेशली मैं इलेक्शन के उसमें बात, ख़ैर वो एक डिफरेंट डिबेट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इनकी मजबूरियाँ हैं भाई, इनसे ऑब्जेक्टिविटी इनसे एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है। और स्पेशली ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मामलात हैं, आप इनसे ना ही इनको ना ही सुने तो बेहतर है। ये अपनी लोकल कंज़म्पशन के लिए उन्होंने वीडियो बनाई थी, जहाँ पे उनको वाह-वाह मिली है, 14-15 मिलियन व्यूज़ बना लिए उन्होंने, अपने 10-12 हज़ार डॉलर बना लिए उन्होंने एक वीडियो से, एंड ही इज़ हैप्पी, एंड दैट्स व्हाट द बिज़नेस इज़ प्रीटी मच। तो इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इतनी जो हमारे बेचारे यूट्यूबर्स इतनी मेहनत करके फैक्ट्स कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप किसी भी, जिस तरह मैंने रणवीर अलाहाबादिया की भी मिसाल दी, और भी आप देख लें जितने भी हैं, देशभक्त को देख लें, ऑल्दो देशभक्त कंपैरेटिवली बहुत मुनासिब रहा है। अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं ना, कम अगेन कंपैरेटिवली उसके भी बहुत सारे, ज़ाहिर है उसकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, कि वो अगेन वो एक सर्टेन लाइन को नहीं क्रॉस कर सकते। वो नहीं बता सकते कि जी हमारे जहाज़ गिर गए। उनका आर्मी चीफ नहीं बता पा रहा आज तक, तो ये बेचारे क्या बताएँगे। तो एनीवे दैट वाज़ माय मेन थिंग, कि भाई ये है पूरी सिचुएशन, मेन चीज़ कि फसाद है वो ख़त्म हो गया, चकनाचूर हो गया। और इसके अंदर आप ध्रुव राठी को उसकी अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, जिस तरह मंसूर अली खान ने बोला डबल रोटी का फ़वाइद और नुकसानात के लिए, या ये डिमीन करने वाली बात है, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। उनका जेनुइनली काम अच्छा है, वो काम आप देखें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखें। और इस इन चीज़ों के ऊपर जो पॉलिटिकल वो हैं, वो कोई भी ये दिमाग में आप रख लें, ध्रुव राठी
इनका बिगेस्ट यूट्यूबर है इंडिया का। तो अब आप बाकियों को सोच लें जो इनसे छोटे वाले हैं, कोई किसी से आप ऑब्जेक्टिविटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते और नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे एक बदमाशी मचाई हुई है। यही होता है जब माफिया को बिठा लोगे, अपना प्राइम मिनिस्टर बना लोगे, बदमाशों को, कातिलों को, क्रिमिनल्स को, तो यही आपका हशर होगा। सो दोज वर माय टू सेंट्स। अब 3 जो टॉप आर्गुमेंट्स मुझे लगे, हमारे जो यूट्यूबर्स, जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने सबने रखे, मैं बगैर नाम रखे, बगैर नाम लिए, मैं बस उन आर्गुमेंट्स को मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ जो 3 मेन आर्गुमेंट्स मुझे सबसे सॉलिड लगे और मैं समझता हूँ कि ये इररिफ्यूटेबल है। पहला आर्गुमेंट, ध्रुव राठी साहब की सारी रेफरेंसेस लोकल मीडिया के थे। कोई एक एक था शायद, एक या 2 पूरी वीडियो में इंटरनेशनल मीडिया के रेफरेंसेस थे, बाकी सारे के सारे लोकल मीडिया के रेफरेंसेस थे। और जितनी भी सारी न्यूज़ थी, सारे जो न्यूज़ रेफरेंसेस जितने भी थे, वो सारे के सारे पास्ट के पास भी कम से कम 8 से 10 साल से ज़्यादा पुराने। तो पहला आर्गुमेंट तो ये है कि सारे पास्ट के उन्होंने अपने रेफरेंसेस दिए, जो कि बिल्कुल ही स्टूपिड हरकत है कि भाई आप 10 साल के अंदर क्या से क्या हो चुका है, भाई आप रीसेंट बात करो। दूसरा मेन आर्गुमेंट, एफएटीएफ को बेवकूफ़ समझना, मल्टी मिलियन वो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन उनके पूरा बजट्स और उनकी सारी चीज़ें, एक वन ऑफ द नेम्स जो मैंने सारे मेंशन किए, उनमें से किसी एक ने पूरा डिटेल जो है वो एफएटीएफ की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फंडिंग और उन सब चीज़ों के ऊपर बात की। और वैसे भी यहाँ पे आपके लिए वो बन गया कि जी हम पाकिस्तानी इतने होशियार हैं कि हमने उनको बेवकूफ़ बना लिया एफएटीएफ वालों को, और बेवकूफ़ बनवा के हमें हमें हमने अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवा लिया, व्हाइट लिस्ट में ले आए। क्या बेवकूफ़ी की बात, मतलब निहायत ही स्टूपिड आर्गुमेंट कि पाकिस्तानियों ने एफएटीएफ को बेवकूफ़ बना लिया। ये वही सोच है ना बेसिकली पाकिस्तान इंडिया में, जो ये होते हैं ना बेसिकली, जो अपने आप को बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट समझते हैं, वो समझते हैं कि जी ये गोरा बेवकूफ़ है और हमसे होशियार कोई है नहीं। गोरों के साथ काम किया हो तो पता चले। आई एम सरप्राइज्ड कि ये जर्मनी में बैठे हैं। आई गेस इनका उस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या दुनिया से उस तरह से ताल्लुक नहीं है, सो यू डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन भाई मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से डील करता हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं है, गोरा बहुत होशियार है। हाँ, वो आपको तमीज़ से, आपको बगैर माँ बहन की गाली दिए आपकी बेइज्जती कर लेता है वो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार अच्छा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको एक-एक आपकी होशियारी समझ आती है, उसको सब समझ आता है गोरे को, ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ लिया है। सो दूसरा ये आर्गुमेंट था कि जो एफएटीएफ को जिस तरीके से उन्होंने लो प्ले करने की कोशिश की है कि जी एफएटीएफ को बेवकूफ़ बना लिया और एफएटीएफ को जो है वो जाना चाहिए। अगेन अच्छा, जो हमारी तरफ के जो लोग हैं ख़ास तौर पे जैसे मुज़म्मिल शाह साहब ने भी ये बात मेंशन की, एक आध लोगों ने और भी मेंशन की कि भाई वो एक कैंपेन चलवा रहा है, हैशटैग लगवा के वो कह रहा है कि जी जाके सब एफएटीएफ को टैग करो। अम ये कोई हमारे लिए कंसर्न की बात नहीं होनी चाहिए। अगेन वही वाली बात है, एफएटीएफ बेवकूफ़ नहीं है। वो किसी की कंप्लेंट पे, यानी कि कोई दूसरा मुल्क किसी पे शिकायत करेगा तो वो फिर जाके देखेगा, ओ भाई वो अभी देख के गए हैं। अभी सारे इंटरनेशनल विज़िट्स हुए हैं। ये सारी मस्जिदों के जो जो बोल रहे हैं मुरीद के की और भावलपुर के, इधर सारे भाई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आके पूरी सब कुछ करके जा चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इधर कोई नहीं रह वह रहा, ये सारी ये कोई लश्कर-वश्कर ये वो जो भी बकवास इन लोगों ने लगा के रखी हुई है। इनकी वही ना, इनके दिमाग में वही 10-12 15-20 साल पुरानी चीज़ें सारी चल रही हैं। इनके दिमाग में कुछ और ही है ना, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, ये इतना ज़्यादा सप्रेस्ड पूरी की पूरी जो नेशन है ना, वो इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड है कि उनके दिमाग में बस इमेजेस बनाए हुए हैं बेवकूफ़ी के कि जी मुसलमान तो वही काजल लगा के, टोपी लगा के, वो कपड़ा कंधे पे डाल के आदाब-अदाब करता फिरता है। वो भाई कोई नहीं करता यार, ये इंडिया के मुसलमान करते होंगे कोई ना कोई। आई हाइली डाउट कि इंडिया के मुसलमान भी इस तरह से कुछ करते होंगे, लेकिन अगर करते भी हैं तो भाई दुनिया में कोई नहीं करता, पाकिस्तान में कोई नहीं करता भाई, पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कोई मुसलमान। एनीवे, तो ये एफएटीएफ वाले 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा जो मुझे सबसे सॉलिड पॉइंट लगा, वो मैं ये समझता हूँ कि दिस हैज़ क्रिएटेड ध्रुव राठी साहब को, अ, इन्होंने ये एक बाकायदा इनह्यूमेन वीडियो बनाई है, मैं ये समझता हूँ। ये आर्गुमेंट आई थिंक मुज़म्मिल शाह साहब ने रखा था कि भाई तुम बेसिकली जंग जो रुक चुकी है उसको अब तुम बोल रहे हो कि नहीं-नहीं अभी मज़ीद लड़ो, तो बेसिकली यू आर प्रोपेगेटिंग अ वॉर। सबसे पहली बात, व्हिच automatically means कि you are propagating a slaughter on both sides। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा ना, जंग अगर होगी तो सिर्फ एक ही तरफ तो लोग नहीं मरेंगे ना, दोनों तरफ लोग मरेंगे। तो you are pretty much propagating mass killing, bloodshed। This was an amazing point raised by मुज़म्मिल शाह साहब कि तुम कर क्या रहे हो, तुम बेसिकली वॉर मॉन्गरिंग, वॉर प्रोपगेशन कर रहे हो, मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम, और तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है, जितने लोग तुम्हें सुन रहे हैं,
तुम इस तरह की बेवकूफ़ी की गैर ज़िम्मेदारी की बात कर भी कैसे सकते हो? तुमसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं तुम्हारी बात सुन के। सो दिस वाज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा था कि तो ये बाकायदा मतलब दिस विल बी ब्लैक स्पॉट ऑन योर रेपुटेशन कि भाई तुमने इस टाइम के ऊपर तुमने किलिंग्स को तुमने प्रोपेगेट किया है और तुमने इस बात को बेसिकली पुश करने की कोशिश की है कि नहीं 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 लोग नहीं मर रहे हैं तो इसको रोक दो भाई, लोग मारो, लड़ाई शुरू करो, जंग करो, मारो, जंग जंग में मासूमों की जान लो। विच एब्सोल्युटली इट्स 100%। जिस तरीके से अपनी वीडियो को एंड किया है कंप्लीटली 100% इट शोज कि भाई आप खुश नहीं हो वॉर रुकने से, आप बेसिकली प्रोपोगेट कर रहे हो कि नहीं नहीं जी वॉर कर कंटिन्यू की जाए, दोबारा हमला किया जाए, मासूम लोगों को मारा जाए। वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो एनीवे दीज वर द थ्री मेजर आर्गुमेंट्स जिनको जिनको मैं समझता हूँ कि इन सारे जितने भी पाकिस्तानी साइड के यूट्यूबर्स ने अपने व्लॉग्स बनाए हैं उसमें से ये तीन मुझे सबसे पावरफुल आर्गुमेंट्स लगे। सो दैट वाज इट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।